ये टी शर्ट गेस करो कौन सी है। मैं अपनी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग पे वापसी आ रहा हूँ। हाँ, देसी फोम रोलर। मुझे हार्ड फील हुए कि मैं एक नया कोच हायर करने वाला। वन मोर से घर पे जाके खोलेंगे। तो गाइज़ ये एडिडास का ऑर्डर मैंने कल आया था, खोला और मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने वीडियो नहीं बनाई आगे, और ये रिटर्न हो चुका है। इसके अंदर था क्या मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने इसके अंदर एक रेसलिंग शूज़ मंगाए थे क्योंकि जो मेरे पुराने शूज़ थे जिससे मैं लिफ्टिंग करता था वो फट गए थे। तो मैं ऐसे ही ऑनलाइन चेक कर रहा था, एसिक्स के मंगाने वाला था, लेकिन ये एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहली बार रेसलिंग शूज़ अवेलेबल हुए तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर लिया। लेकिन इनका साइज़ मेरे को छोटा आया, आगे से नैरो थे ये। और अगर आप लिफ्टिंग करते हो तो आपको एक ऐसे शूज़ चाहिए जिसमें आप अपने पंजे अच्छे से फैला सको ताकि आप पूरी जो ग्राउंड में पावर लगा रहे हो उसको वापसी ले सको। तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया, आज ये लेके चले गए। जो सेकंड पार्सल था उसके अंदर क्या आया था दिखाता हूँ एक बार। ये टी शर्ट गेस करो कौन सी है। अगर जिसने गेस कर लिया शायद से मैं कुछ दे दूँ नहीं तो ये टी शर्ट पता चलेगी वर्कआउट के बाद। अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो उसके बाद मैं इसे पहनूंगा तो पता लग ही जाएगा कौन सी है। और आज और सामान आया था तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसी फालतू है BCAA मीठा पानी के लिए। और ये रेथेक्स प्री-वर्कआउट पंप बढ़िया आता है, बताया था मैंने पहले भी। और बाकी सामान वामान थोड़े वो सामान और आने हैं। और ये ऑफिशियली मेरा लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ होने वाले हैं मेरे गेनिंग के। इसके बाद मेरी गेनिंग स्टॉप, और गेनिंग स्टॉप होने के बाद जो मैं वापसी करूँगा, कटिंग स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैं अपनी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग पे वापसी आ रहा हूँ। हाँ, टाइटल सही है, मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग पे वापसी आ रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग के बारे में भी बात करेंगे हम जिम पहुँच के। और अभी हम जिम जा रहे हैं कौन से, पावर लिफ्टिंग स्टूडियो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग की बात करनी है तो पावर लिफ्टिंग स्टूडियो जाना पड़ेगा। तो अभी फटाफट जिम के लिए निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। बाकी बात है जिम में। तो इस 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद हम जिम में पहुँच चुके हैं। सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं, अभी लेट हो गया हूँ, गालियाँ ना सुनने के मिले भैया से लेट आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सेशन करते हैं फटाफट जिम में जाके। दो दिन चाहिए मुझे, 24-25। हाँ, देखो भाई, देसी फोम रोलर। इससे अभी थोड़ा वार्म अप करेंगे और थोड़ा आज अपना, जैसे मैं पहले आर्क बनाता था बेंच प्रेस में, वो आर्क बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखी है नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की वजह से। तो मैं अपना आर्क बना नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि अपना प्रॉपर बेंच पे प्रॉपर आर्क बना के बेंच मारने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी, पहले अपनी स्ट्रेचिंग वचिंग कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग नहीं सॉरी मोबिलिटी, वो सब ख़त्म कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी हम लगा रहे हैं बेंच के नीचे ये मैट। अगर किसी को नहीं पता ये किस लिए यूज़ होता है, ये जब आप अपने पैरों से प्रेशर लगाओगे तो वो लेग ड्राइव अच्छे से यूज़ होने के लिए नीचे एक सरफेस ऐसा होना चाहिए जिससे आपके पैर फिसले ना। तो अभी बस बेंच प्रेस शुरू करना है फटाफट। Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting there. Forgotten souls, so stop dropping. So मेन सेट ले लिया, 130 किलो के 3 रैप। देखने में मुझे नहीं पता कैसे लगे, इजी या हार्ड, लेकिन मुझे हार्ड फील हुए क्योंकि मूवमेंट थोड़ी अलग है, चेस्ट से अलग है, आर्क बना के पूरी मूवमेंट अलग है, दिखी गया होगा वो। तो अभी मैं बैक डाउन्स ले रहा हूँ थोड़ी मूवमेंट की आदत डालने के लिए। तो मेरे ख्याल से 5 रैप के 3 सेट या फिर 4 सेट करूँगा।
फिर उसके बाद साइड एक्सरसाइज भी करनी है। जिम बंद होने वाला है तो किसी और जिम में चलेंगे। और जो बैक डाउन्स है वो दूसरे बेंच पे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें दिखा होगा मुझे नहीं पता, वो पैर फिसल गए थे मेरे पूरे के पूरे नीचे लगाते हुए, तो लेग ड्राइव मेस्ड अप हो गई थी और आर्क भी मेस्ड अप हो गया था। तो दूसरे बेंच पे ले रहा हूँ। इसमें ये लगा रखे हैं। I ain't never slowing down, keep on going till I'm found. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm found. तो भाई टाइम हो रहा है इस समय 11:30 और मेरी मेन एक्सरसाइज खत्म हो गई है बेंच प्रेस की। साइड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं एनी टाइम फिटनेस, क्योंकि जिम बंद होने वाला है थोड़ी देर, तो मैं आधी एक्सरसाइज यहाँ पे करके फिर आधी जिम में नहीं करना चाहता, तो मैं एक ही जिम में करूँगा साइड एक्सरसाइज अपनी पूरी। तो लेट्स गो एनी टाइम फिटनेस। वेला तो मैं हुई, कोई काम धंधा है नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे जिम और ट्रैवल काउंट हो चुका है। पहले अपने घर से गया पावर लिफ्टिंग स्टूडियो 22 किलोमीटर, फिर वहाँ से आया इस वाले जिम में रोहिणी वापसी तो 20 किलोमीटर, और यहाँ पे अभी एक्सरसाइज करूँगा। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, प्री वर्कआउट पी नहीं सकता, भूख लग रही है। पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है नीचे डोमिनोज से, क्योंकि गेनिंग चल रही है तो चलता है। अब यहाँ से एक्सरसाइज करूँगा, फिर घर जाऊँगा और फिर सोऊंगा। और ये भी एक रीज़न है कि मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है और साइड ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो अभी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं फटाफट। फिर अरे ये तो बताना ही भूल गया मैं कि मैं पावर लिफ्टिंग वापसी आ गया नहीं आ गया। तो जैसा कि आपको पता है पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, तो जो मेरी कंपटीशन मूवमेंट थी, कंपटीशन मूवमेंट का क्या मतलब होता है वो बता देता हूँ। जिस तरीके से हम कंपटीशन में लिफ्ट लगाते हैं, जैसे अगर मैं लो बार लगाता हूँ स्क्वाट, तो लो बार एग्जैक्टली पोजीशन जैसे कंपटीशन में लगाना होता है। आर्क बना के बेंच लगाता हूँ तो आर्क बना के एग्जैक्टली, और सुमो डेड करता हूँ तो सुमो डेड। तो ये कंपटीशन मूवमेंट में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी ग्रूव खत्म हो रही थी। मेरे को रेंज ऑफ मोशन अपना एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो पहले मैं उस चीज़ को ग्रूव पे वापसी ला रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग पे वापसी हो रही है। तो यही सोचा है मैंने, क्योंकि जो मेरी बॉडी बिल्डिंग का था, मेरे को ये चीज़ समझ आया कि मेरे को बॉडी डिस्मॉर्फिया है, तो मैं कभी भी अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा। 90 kg कर लिया है, उसके बाद 100 करूँगा तभी भी नहीं रहूँगा। तो वो सब चीज़ें छोड़ो, जो मेन फोकस है उस पर ध्यान वापसी लाओ। बॉडी डिसेंट हो गई है, लेकिन एक बार कट करूँगा, थोड़ा फैट कम करूँगा, तो उसके बाद प्रॉपरली पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग और नेशनल्स की तैयारी चालू है अभी से ही। भले ही 6-7 महीने बाद है, लेकिन अभी से ही चालू है, क्योंकि कंपटीशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि टोटल क्या जा रहा है मेरी कैटेगरी में। और डेड हो जाओगे देख के, तो मैं भी डैडी हूँ, मेरी फट रही है अंदर से, क्योंकि आप सब इतना एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि गोल्ड लाना है। गोल्ड लाना तो छोड़ो, कमेंट में कहते हो कि 1 साइडेड गोल्ड लेके आना है। 1 साइडेड गोल्ड के लिए मतलब 40-50 किलो टोटल ऊपर, 40-50 किलो 20-30 किलो हर लिफ्ट में आगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, तो नो एक्सक्यूजेस। अभी अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ फटाफट, फिर घर जाके डाइट भी खानी है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। भाई डाइट आ गई है, थोड़ी भूख लग रही थी, इसको खा के थोड़ा सा खा रहा हूँ आधा, फिर बेंच प्रेस शुरू कर रहा हूँ। पेट गुड़ गुड़ कर रहा था। ये देखो, रुको ब्राइटनेस बढ़ाने दो। ये दो भाई आए, कहाँ से भाई? पंजाबी बाग, ये लाइव देके पंजाबी बाग से आ गए। एनी टाइम पंजाबी बाग से हाँ, आए। अभी मैं लाइव आया था, उसमें से आ गए भाई। इन्होंने एक्सरसाइज करी, अच्छा लगा मिलके भाई। ठीक है, बाकी भाई इन्होंने बता दो भाई, वो हम्बल हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा इनसे हम्बल इंसान भी देखा। बिल्कुल सेम जैसे वीडियो में होता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। तो ऐसे चलो भाई, कोई नहीं, अच्छा लगा मिलके भाई। रात के क्या टाइम हो रहा है अभी? 2 बज रहे हैं। 2 बजे आ गए रात को, तो भाई अच्छा लगता है ऐसे मिलने आ गए यार तुम। सो गाइस, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो ये है मसल ब्लेज का बायोजाइम आइसो 0 लो कार्ब्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोजाइम वे आइसोलेट एंड आइसो 0 इन 1 सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशन फॉर अल्टीमेट लीन गेन्स। इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का लीडिंग 0 लो कार्ब्स प्रोटीन आइसोलेट है। इट इज द अल्ट्रा प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ वे डेट इज प्रीमियम
और ये है मार्केट में हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी वे प्रोटीन। डाइट में ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से कभी कभार डाइजेशन इशू आ सकता है, बट बायोजाइम हैज इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड इनहैंस्ड अब्जॉर्प्शन फार्मूला, जिससे हमें 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA अब्जॉर्प्शन मिलता है। इजी ऑन स्टमक, जिससे आपको कोई भी डाइजेशन इशू या ब्लोटिंग इशू नहीं होता है। ऑल्सो एक बहुत अमेजिंग न्यूज, मसल ब्लेस की जिद 10 ईयर सेल 23 से लेके 27 तक लाइव रहेगी मसल ब्लेस के साइट पे, जिसपे सभी सप्लीमेंट्स पे बहुत ही हैवी डिस्काउंट रहेगा। तो अगर आपको अपना स्टैक अप करना है तो फटाफट यही टाइम है, मसल ब्लेस की साइट पे जाओ, मेरा कोड इस्तेमाल करो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मन्नू MB30 और अपना सारा स्टैक अप कर लो। तो गाइज़ आज है मंडे, जो भी आपने एक्सरसाइज देखी वो थी सैटरडे तक की, और आज मैं फिर से आ चुका हूँ पावर लिफ्टिंग स्टूडियो अपनी डेडलिफ्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। और मैंने इन 2 दिनों के अंदर जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी ट्रेनिंग के रिलेटेड सोच रहा था, जो कि जिसमें से कुछ है कि मैं एक नया कोच हायर करने वाला हूँ। शायद से मैंने बहुत टाइम से कोई कोच हायर नहीं करा, तो मैं एक नया कोच हायर करने वाला हूँ। अगर करूँगा तो आप सबको सबसे पहले पता चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज डेडलिफ्ट की ट्रेनिंग करनी है, तो वैसे मैं लेट हो चुका हूँ, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, बाकी बातें ऊपर करेंगे। तो लेट्स गो। भाई अभी डेडलिफ्ट स्टार्ट भी नहीं करी और पसीने इतने आ गए क्योंकि पट्टी रोल करी है भैया की, और एक और भैया की। तुम्हें पता नहीं होगा पट्टी रोल करना क्या होता है, अगर एक और करूँगा तो मैं दिखाता हूँ। उसमें हालत ख़राब हो जाती है, 4 आर्म्स पंप हो गए हैं पूरे। अगर एक और करूँगा तो दिखा दूँगा, वरना अगर कोई और करेगा तो उसकी दिखाता हूँ। बाकी डेडलिफ्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। अभी ऐसे बांधते हैं भाई पट्टी पूरी टाइट। हालत ख़राब कर देने वाली चीज़ है भाई ये पट्टी बांधना, मतलब तुम्हारी पूरी एनर्जी चली जाएगी एक पट्टी बांधने में, एक बंदे के। और इसे मतलब जितने भी सेट होते हैं उतनी बार बांधना पड़ता है जब इक्विपमेंट की प्रैक्टिस हो रही होती है। सो गाइस डेडलिफ्ट मैंने ख़त्म कर ली। डेडलिफ्ट में आपने देखा मैं ज़्यादा हैवी नहीं किया, मैंने टॉप सेट 220 किलो का लिया। उसके बाद मैंने बैक डाउन 190 किलो पे कुछ 7-8 रैप के 2 सेट लिए। दूसरे सेट में मेरे थोड़ा हिप्स में पिनिंग सा पेन आने लग गया था, क्योंकि मेरा दूसरा सेशन ही है, बहुत टाइम बाद सूमो डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। एक आइडियल स्टार्ट पोजीशन नहीं पता लग रही हिप्स की क्या होनी चाहिए, वो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एडजस्ट करने में। और जैसा कि आप देख ही सकते हो मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग पे धीरे धीरे वापसी आ रहा हूँ, और ऐसे ही अभी धीरे धीरे करके वापसी आएंगे। वापसी जो स्ट्रेंथ थी उसको लेके आएंगे, ट्रांजिशन ऐसी स्लोली होता रहेगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। और बाकी मेरे जो शूज़ हैं वो मुझे थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, तो जो इससे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसके अंदर मैं अपनी लिफ्टिंग के लिए स्पेशली शूज़ लेने जाने वाला हूँ। तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा कि शूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और किसके लिए कैसे शूज़ बेटर रहेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, और बाकी कमेंट भी कर देना। और बाकी आपको पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग देखने को मिलती रहेगी अब इस चैनल पे, क्योंकि मैं धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।